या मोहम्मद मोहम्मद में कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह पाक अपनी रहमो करम आप लोगों पे सब पे कायम दायम रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं कुन्ना गोश्त। आधा कप घी या तेल ले लीजिए और 1 घंटी प्याज उसको बारीक काट के भून लीजिए। फिर उसके बाद हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त आधा किलो हो, उसमें हड्डियाँ और बोटियाँ दोनों शामिल हों और उसको इतनी अच्छी तरह से भूनना है कि ये वाइट हो जाए। हम इसको भूनेंगे, ये पिंक हो जाए, इतना हम इसको भूनेंगे। और भूनने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए 1 चमचा हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब इसको भी हम भूनेंगे अच्छी तरह से ताकि इसमें आराम से ये मिक्स हो जाए। अच्छा, इसमें इस वक्त हम गरम मसाला भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं डालेंगे, हम बीच में डालेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये अच्छी तरह से भुने। और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि ये काम ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा मुझे, शुक्रिया। और उसके बाद हम मसाला, लाल मिर्च पिसी हुई कुटी हुई, धनिया पिसा हुआ और थोड़ा सा मैंने कूट लिया था, और सौंफ है, वो ज़ीरा है, भुना कुटा हुआ ज़ीरा है, वो भी हम ये मसाले इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और उसमें 2 घंटी प्याज अच्छी तरह से काट के वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे, प्याज को डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। और इसमें फिर हम थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें हम 2 प्याली पानी डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से गोश्त जो रह गया है वो भून जाए। अच्छा, आज हमने मिट्टी की हांडी में पका रहे हैं और इसका कलर ऐसे ही है, ग्रीन कलर का। अच्छा, मैंने ये पहले भी अपने रेसिपी इसमें शामिल की है, ये आप पीछे देख सकते हैं जाके, उसमें ये सारी रेसिपी है। ये वही मसाला है जो हमने सेव किया था, हमने बताया था गोश्त में शामिल कर सकते हैं। तो ये वही मसाला हमने ब्लेंडर करके पीस के और भून के जो रखा हुआ है अपने जार में, वो हमने इसमें 1 चमचा, हंडिया का चमचा डाल दिया, 1.5 चमचा, वो हमने इसमें शामिल करके अच्छी तरह से इसको भून लिया और फिर ढक्कन लगा के रख दिया था। अब हम इसमें गरम मसाला और लाल साबित मिर्चें और तेज़पात डाला है हमने। गरम मसाले में काली मिर्चें, इलायची, बड़ी इलायची और लौंगे ये शामिल है। इसको अच्छी तरह से भून लें, रख दें इसको। और छोटा सा फिर से मेरा काम कीजिए कि आप जनाब शेयर कीजिए मुझे और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बेल बजा दीजिए। अच्छा, ये हमारा गोश्त भी गल गया है अच्छी तरह से। अच्छा, हमें कुकर लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हम अगर हंडिया भी ले लें तो बहुत अच्छा माशाल्लाह हमारा गोश्त गल जाता है और अच्छी तरह से पक जाता है इसमें, और इसकी बात ही कुछ और होती है। अच्छा, हरी मिर्चें मैंने इसमें 3 काट के डाली हैं और इसको ढक्कन लगा के अच्छी तरह से पकने के लिए हल्की आंच पे छोड़ दिया है। 15-20 मिनट के बाद मसाले ने तेल छोड़ दिया और जनाब हमारी मज़ेदार कुन्ना गोश्त तैयार हो गया। बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार होता है, आप लोग ज़रूर बनाएं और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा बना, आप लोगों ने बनाया तो कैसा बना और कि अच्छा लगा आप लोगों को। और दुआओं में बहुत ज़्यादा मुझे याद रखा करें, और मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखती हूँ सबको, कि जो मेरे चैनल देखता है या मुझे सपोर्ट करता है उसको अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।